भारत अपने आसमान को अभेद्य बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान युद्ध, हालिया संघर्षों ने ये साबित किया है कि अगर किसी देश का एयर डिफेंस कमजोर हो तो चाहे उस देश की सबसे मजबूत सेना और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, वो मिनट भर में घुटने टेक सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को लेकर होड़ सी मच गई है। चाहे अमेरिका का गोल्डन डोम हो या यूरोप का यूरोपीय स्काई शील्ड, हर देश ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने की चाह रखने लगे हैं कि दुश्मन का कोई रॉकेट या मिसाइल उसे भेद ही ना सके। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, ये इजराइल के आयरन डोम से कितना अलग है और शक्तिशाली है। इसके अलावा कौन कौन से देश अपना खुद का डोम बनाना चाहते हैं, तो आखिर तक आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मिशन सुदर्शन चक्र एक स्वदेशी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत की ढाल और तलवार माना जा रहा है, यानी ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के हमलों से बचाए और जरूरत पड़ने पर भीषण पलटवार भी कर सके। इसका मकसद भारत की एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और हवाई हमले की ताकत को मजबूत करना है, ताकि साइबर, इंफॉर्मेशन और स्पेस तीनों को मिलाकर एक अटूट कवच तैयार हो सके। इसे साल 2035 तक पूरी तरह से तैयार करने का टारगेट भी रखा गया है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे हालिया वैश्विक संघर्षों से मिले सबक और ऑपरेशन सिंदूर अहम वजह मानी जा रही है। और यही कारण है कि ये मिशन और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति दुनिया के किसी भी देश से बिल्कुल अलग है। इसलिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र का ताना बाना बुना है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित मिशन सिर्फ सिंगल मिसाइल या रडार सिस्टम नहीं है, ये भारत का AI इनेबल्ड मल्टी डोमेन इंटरलॉक सिक्योरिटी नेटवर्क है। इसे अक्सर आयरन डोम से जोड़कर देखा जाता है, जो सही नहीं है, क्योंकि आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर भारत उससे कहीं बड़ा और मजबूत सिस्टम बना रहा है ताकि भारत के बड़े शहर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रक्षा प्रतिष्ठान और इसरो के स्पेस सेंटर्स और साथ ही साथ कई आर्थिक केंद्रों को दुश्मन के हर संभावित हवाई हमले से बचाया जा सके। सुदर्शन चक्र अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर खतरों का पता लगा सकता है और उन्हें बेअसर भी कर सकता है। और यहीं से इस मिशन में इजराइल की एंट्री होती है, क्योंकि जिस तरह के मल्टी लेयर एयर डिफेंस को भारत बना रहा है, उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इजराइल के पास पहले से मौजूद है। आयरन डोम से लेकर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन बीम तक इजराइल ने एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क तैयार किया हुआ है। अब भारत अपने सुदर्शन चक्र के लिए इजराइल के इसी अनुभव और तकनीकी ताकत का फायदा उठाना चाहता है। फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के वक्त कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजराइल भारत के साथ अपने IAMD सिस्टम की तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। यानी भारत के सुदर्शन चक्र में रडार, सैटेलाइट, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम, मिसाइल, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क सब साथ होंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस नेटवर्क को कुल मिलाकर बहुत असरदार बनाएंगे। इसलिए दोनों ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बताया है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम सालों से चर्चा में रहा है, क्योंकि इसने हजारों रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से हवा में ही नष्ट किया है। तो चलिए अब जरा सुदर्शन चक्र और आयरन डोम की तुलना करते हैं और समझते हैं कि दोनों की ताकत और जरूरत में कितना फर्क है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इजराइल का आयरन डोम छोटे इलाके में खासकर शॉर्ट रेंज रॉकेट, आर्टिलरी और छोटे ड्रोन जैसे खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। वहीं भारत का मिशन सुदर्शन चक्र बड़े इलाके और कई तरह के खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लेकर ड्रोन स्वॉर्म, हाइपरसोनिक हथियार और स्टील्थ फाइटर्स जैसे खतरों से निपटने का टारगेट है। जहां आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज पॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है, वहीं सुदर्शन चक्र का मकसद अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर खतरों को निपटने वाला मल्टी लेयर्ड सिस्टम तैयार करना है। इसमें S-400, MRSAM और आकाश जैसे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को एक करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा सुदर्शन चक्र में AI, स्पेस बेस्ड सेंसर और एडवांस्ड थ्रेट ट्रैकिंग जैसे तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर है, ताकि खतरे की पहचान और उस पर प्रतिक्रिया देने में कम से कम समय लगे। लेकिन भारत के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करना आसान नहीं है। पहली चुनौती है जटिलता।
भारत के पास पहले से S-400, आकाश MRSAM, रडार अवैक्स, ड्रोन और कई दूसरे सिस्टम हैं, लेकिन इन सभी को एक ऐसे नेटवर्क में हमें जोड़ना होगा जो साथ में मिलकर काम कर सके। दूसरी बड़ी चुनौती है लगातार क्षमता बनाए रखने की। एयर डिफेंस सिर्फ युद्ध शुरू होने के बाद काम आने वाला सिस्टम नहीं है। इसे 24 घंटे निगरानी, लगातार मेंटेनेंस, पर्याप्त इंटरसेप्टर और स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत होती है। तीसरी चुनौती लागत है। एक मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क बनाने में बड़ा निवेश चाहिए। साथ ही हर खतरे को महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों से रोकना आर्थिक रूप से हमेशा सही नहीं होता। अगर दुश्मन हजारों सस्ते ड्रोन भेजता है और हर ड्रोन के खिलाफ महंगी मिसाइल इस्तेमाल होती है तो इससे लागत बढ़ सकती है। इसलिए भारत को ऐसे सिस्टम भी विकसित करने होंगे जो कम लागत में ड्रोन और दूसरे छोटे खतरों को रोक सके। चौथी चुनौती है तकनीकी आत्मनिर्भरता। सुदर्शन चक्र को लंबे समय तक असरदार बनाए रखने के लिए भारत को सिर्फ विदेशी सिस्टम खरीदने के बजाय खुद उन्हें तैयार करने की काबिलियत हासिल करनी होगी। विदेशी साझेदारियां मदद तो कर सकती हैं, मगर दूसरे देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा कदम हो सकता है। पांचवी बड़ी चुनौती है लगातार बदलता खतरा। आज ड्रोन और क्रूज मिसाइलें सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन कल हाइपरसोनिक हथियार, AI इनेबल्ड वॉर तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसे भविष्य के नए खतरों के साथ लगातार अपग्रेड किया जा सके। आपको बता दें कि अजरबैजान पहला देश है जिसने आयरन डोम जैसा सिस्टम सीधे खरीदने की बात कही है। वहीं कनाडा, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश भी इजरायली कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। वहीं साउथ कोरिया सीधे खरीदने की जगह अपना खुद का डोम बनाने में जुटा हुआ है। वहीं इटली माइकल एंजेलो डोम नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम साल 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल करने की तैयारी में। इस लिस्ट में खुद अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने 2019 में आयरन डोम के कुछ कंपोनेंट्स खरीदे थे, पर अब वो अपना गोल्डन डोम प्रोजेक्ट बना रहा है। आखिर इतने सारे देश इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसकी वजह सस्ते लेकिन जानलेवा खतरों यानी रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन से निपटने की इसकी काबिलियत है, जो आज के युद्ध का सबसे आम हथियार बन चुके हैं। आयरन डोम की खासियत यह है कि सिर्फ वही खतरे रोक सकता है जो आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रहे होते हैं। इससे इंटरसेप्शन लागत काफी कम हो जाती है। वहीं ये 24 घंटे, 7 दिन और हर मौसम में काम करने की काबिलियत रखता है। साथ ही लंबी दूरी के इंटरसेप्टर्स के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। यानी भारत का मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया में चल रही उसी बड़ी होड़ का एक हिस्सा है जिसमें हर देश अपने आसमान को सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटा है। क्योंकि दुनिया भर में युद्ध के तौर तरीके और हथियार रातों रात बदल रहे हैं। मॉडर्न वॉर अब सिर्फ थल सेना या टैंकों से नहीं, बल्कि आसमान से दागी जाने वाली मिसाइल्स, ड्रोन के झुंड, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों से जीते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश अपने आसमान को अभेद्य बनाने की होड़ में जुटा है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट्स द ग्लोबल आयरन डोम रश कह रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये खबर लिखी थी हमारे साथी दीपांशु अरोड़ा ने। कैमरे पर है मोहम्मद अली और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता।